नाज़रीन, एक बात तो तय है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिस तरह से मुल्क में मुख्तलिफ तरह की कन्फ्यूजन्स फैलाई जा रही हैं, इससे लगता ऐसा ही है कि हमारे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम तो चल ही रहा था, लेकिन माशी जो इस्तेहकाम है वो भी अब किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं है। आप इसको इस नज़र से भी देख सकते हैं कि हमारे मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ जिसकी हम सब बात करते हैं वो दूर दूर तक नज़र नहीं आता। और आप ये देखें कि अब इलेक्शंस के हवाले से जो भी इस वक्त प्लानिंग्स बनाई जा रही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका लुबे लुबाब यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त बढ़ती हुई मकबूलियत है उसको किस तरह से रोका जाए। और उसका वाहिद हल उन्हें यही नज़र आता है कि इलेक्शंस जो हैं उनको पोस्टपोन किया जाए। जबकि दूसरी जानब आप ये देखें कि इमरान खान साहब जो हैं, आज उनका एक अजीबो गरीब बयान सामने आया जिसमें वो ये फरमा रहे हैं कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के इतने लंबे चौड़े ट्रेंड्स चलाए गए थे वो सब गलत थे, और ये सब इस पूरी ये जो हुकूमत की तब्दीली है ये बाजवा साहब का काम था। और बाजवा साहब ने जो है अमेरिका को मेरे खिलाफ वर्गलाया, और फिर इस तरह से ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर वाला ट्रेंड था अब ये एक्सपोर्ट हुआ। अब मुझे नहीं समझ आती कि खान साहब इतने या तो इतने कच्चे कानों के हैं या फिर उनका इतने बड़े एक कद के लीडर को ये चीज़ ज़ेब ही नहीं देती कि एक बात की जब तक तहकीकात ना हो उसको उसको किसी भी सूरत में उसको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। ये इमरान खान साहब अपने आप को कहते हैं कि जी मैं यू टर्न ले लेता हूँ, लेकिन इस तरह के यू टर्न जो होते हैं वो शख्सियत की नफ़ी करते हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल 101% मानता हूँ कि इस वक्त अवाम में अगर कोई लीडर, अगर कोई पार्टी इंतहाई ज़्यादा मकबूलियत की बुलंदियों पर है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन इस तरह की बातें, इस तरह के रवैये इमरान खान साहब को आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर करते जाएंगे, क्योंकि जो लोग फिर आपके मुखालिफ होते हैं वो यही चीज़ें जो हैं उनको हाईलाइट करते हैं, और फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो इससे खाइफ भी होते हैं। असल जो मेरे आज का व्लॉग का जो लुबे लुबाब है वो यही है कि हमारे मुल्क में जो एक हम इतने अरसे से बात करते हैं कि जी हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, आइन जो है वो मुकद्दम ठहरे, तो दूसरी जानब हम तमाम तर लोग जो भी पावर में आता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक काम करता है कि अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए या अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए वो हर तरह के हीले बहाने जो है उन वो करता है। सिर्फ़ और सिर्फ उसका मकसद ये होता है कि किसी न किसी तरह से अपना जो एक दौरे हुकूमत है उसको बढ़ाए। जबकि आप ये देखें कि अगर इमरान खान साहब जब हुकूमत में, जब ये पिछला जो दौरे हुकूमत उन्होंने गुजारा है, जब वो हुकूमत में थे तो वो उनका सिर्फ़ और सिर्फ जो तवज्जो थी वो अवाम की बजाय सिर्फ इस चीज़ पर थी कि जो अपने मुखालफीन हैं उनको किस तरह से जेलों में बंद करना है, किस तरह से उनके ख़िलाफ़ मुकदमात कायम करने हैं, किस तरह से उनकी फैमिलीज़ को परेशान करना है और उनको जो है दीवार के साथ लगाना है। अब यही काम जो है वो पीडीएम जमातें कर रही हैं। इस वक्त वफाक में जो मुस्लिम लीग नून और प्लस उनकी जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनका मकसद भी सिर्फ यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िच किया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरह से इसको मायूस किया जाए। आप ये देखें कि एक वाज़ेह तौर पर ऐलान होने के बावजूद एक मुल्क में बिल्कुल एक कन्फ्यूजन सी है कि ये क्या मुमकिन होगा कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन के अंदर हो पाएंगे। इस हवाले से अब ये जो कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदलिया के जो हुक्म है उसके ऊपर मिन्नोन अमल दरामद किया तो फिर अगले 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन जो है वो कराना नागुज़ीर है। लेकिन हमारा मुल्क चूँकि इस चीज़ के लिए शायद बना ही नहीं है। हम रूल ऑफ लॉ की बातें अपने मंशूर में तो करते हैं, अपनी तकरीरों में तो करते हैं, लेकिन अमली तौर पर हम उसका नफाज नहीं करते। अमली तौर पर हम एक मतलकुल अनान हुक्मरान बनना चाहते हैं। अमली तौर पर हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा दौरे हुकूमत जितना ज़्यादा लंबा कर सकते हैं उसको लंबा किया जाए। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा कि मुल्क जो हैं वो बर्बाद या तबाह सिर्फ एक ही सूरत में होते हैं, जब मुल्क में इंसाफ ना हो।
تو ہمارا ملک اب اس نہج پر ضرور پہنچ چکا ہے کہ جہاں پر آپ یہ سمجھ لیں، یہ دیکھیں کہ ایک پارٹی، ایک لوگوں کی رائے جو ہے وہ ہم اس کو مقدم نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھی بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر عمران خان کی مقبولیت نہیں ہے تو آپ کو پھر کسی بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے الیکشنز میں جانے کے لیے۔ اگر آپ کو اس چیز کا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ جعلی ہے، عمران خان جو ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ملک کی نمائندہ یا ایک مقبول جماعت نہیں ہے، تو پھر آپ کو تو میرے خیال میں فوری طور پر الیکشنز کال کر کے ان کا اس دعوے کو جو وہ مقبولیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جھوٹا ثابت کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں ہمارے ملک کو نہ صرف اخلاقی طور پر کمزور کر رہی ہیں بلکہ معاشی طور پر ہم مزید گہرائیوں میں دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بات ایک طے ہے کہ جب تک اس ملک میں الیکشنز نہیں ہوں گے، ہاں اگر الیکشن کے ذریعے اگر عمران خان کی حکومت آ جاتی ہے تو میرے خیال میں پھر کوئی، آپ یہ دیکھیں کہ عوام کی اکثریت رائے کا فیصلہ ہوگا تو پھر ان کو حکومت کرنے دیں، وہ اپنے طریقے سے اس ملک کو چلائیں۔ اگر وہ نہ چلا پائے تو پھر آپ، ہمارے پاس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس چیک اینڈ بیلنس کا نظام موجود ہے۔ وہ یہی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جب سیٹ ہونے لگے تو ہمیں جو ہے نا ہٹا دیا گیا، تو آپ نے اگر یہ غلطی کر لی ان کو ہٹانے کی تو پھر اب یہ میرے خیال میں ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ دوبارہ سے الیکشنز میں جائیں۔ اگر آپ کو عوام جو ہے ووٹ کرتے ہیں، اگر آپ کو دوبارہ اقتدار میں لے کر آتے ہیں تو پھر تو آپ کہیں کہ جی ہم دوبارہ اقتدار میں بیٹھنے کے قابل ہیں۔ لیکن یہ جو ایک سازش کے ذریعے اب ہمارے جیسے عام آدمی کو بھی یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کوئی ایسی سازش ضرور تھی جس کا مقصد صرف اور صرف شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ اپنا مسند اقتدار پر بٹھانا تھا۔ جس طرح کے کیسز ختم کیے گئے، جس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا، اور اس کا میری نظر میں کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو بھی شاید اسی وجہ سے باہر نکالا گیا تھا کہ شہباز شریف کا راستہ جو ہے وہ صاف کیا جا سکے، اور باقی تمام پارٹی کے جو لیڈران ہیں، اب یہ دیکھیں ان میں سے آدھی پارٹی کے لیڈران کھڑے لائن لگے ہوئے ہیں جو ابھی تک بالکل خاموش ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو یہ اشارہ ضرور کرتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں دال میں ضرور کالا تھا۔ تو یہ اب ہمارے ملک میں اگر رول آف لاء کی یہی صورتحال رہی، اگر ہم نے عدلیہ کے فیصلوں کا ایسے ہی مذاق اڑایا، اگر ہم نے ایسے ہی لوگوں کی رائے کو مقدم نہ جانا اور لوگوں کی رائے کو اہمیت نہ دی، تو بہت جلد ناظرین ہماری جو داستان ہے وہ بھی داستانوں میں نہ ہوگی۔ بہرحال اگلے ویلاگ تک سردار امین جی کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔